बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो जी आज का मेरा व्लॉग भाई इरफान हयार रांझा साहब के साथ होगा। भाई बड़ा मजा आएगा। आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर मैंने एक कापी मेला लगा था, वीडियो बनाई थी भाई। उनके साथ ना मुलाकात वहाँ पर भी हुई थी, बड़ा मजा आया था। उनके साथ ना आपकी बातचीत भी कराएंगे, बड़ा मजा आएगा। तो उनको जी स्पेशल हमने ना दावत दी है, तो वो आने वाले हैं। बस ना अभी थोड़ी देर बाकी है भाई, वो नीचे आने वाले हैं। तो अभी सूरज भी डूबने वाला है, देखते हैं भाई, थोड़ी देर इंतजार करते हैं और वो आते हैं, फिर उनसे बातचीत करते हैं। और वो ना इटली में पीटीआई के सदर भी रह चुके हैं भाई, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक दफ्तर है भाई सीजीआर, वहाँ पर भी ना हर एक बंदे की मदद करते थे। वाकई वो दिल के बहुत अच्छे इंसान है। A few moments later. चलें जी, मैं नीचे आ गया हूँ और थोड़ा सा इंतजार किया और जनाब इरफान हयार रांझा साहब आ गए हैं। तो उनके साथ ना आपकी मुलाकात करवाते हैं। वो पार्किंग लगा रहे हैं, आपके साथ मिलवा जी। देखें आ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है जी, सारी खैरियत है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक। अस्सलाम वालेकुम। चलिए इनको ना आप ऊपर लेकर चलते हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं। चलें आगे चलते हैं। चलें जी, फाइनली टाइम आ गया खाने का। तो अब ना आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये सामने भाई सबसे पहले ये है चिकन कढ़ाई, उसके साथ ये बिरयानी टाइप है। तो ये भाई लेग पीस, हाँ जबरदस्त। और ये रही जी बकरे की रान, और साथ में सैलेड है। तो इस साइड पर ना गर्मा गर्म नान। भाई इरफान हयार रांझा साहब ने ना पहले ना मिंट ड्रिंक उन्हें पिया, तो उसके बाद ना भाई आप खाने का टाइम आ गया, तो खाना खाने लगे हैं। बड़ा मजा आएगा, आपको साथ साथ में ना दिखाते हैं। ये देखें हुसैन, ओए हुसैन इधर देखो, ओए माशाल्लाह ब्लू एंड वाइट पानी। चलें जी, फाइनली टाइम आ गया खाने का। तो सब देखें जी यहाँ पर तशरीफ ले आए हैं माशाल्लाह। हमारी भाभी ने और आपकी मामा ने जी बहुत मज़े की और बहुत लजीज चीज़ें बनाई हैं। ये ऐसे कि आप देख रहे हैं, और बड़े प्यार और बड़े खलूस से ये जो दावत है मेरी की गई है। और आपके पापा से भी मेरी रिक्वेस्ट है, इमरान भाई आप भी आ जाएं। तो आए जी सारे, आप भी आए खाना। तो जी देखें साहब ना खाना खा रहे हैं, तो मैं भी ना खाना खाता हूँ, तो उनके साथ ही बैठते हैं जी। लेकिन यहाँ पर ना एक बंदा मिस है, दादा उनकी याद आ रही है। बड़े तो सब आ गए हैं, लेकिन वो होते ना, तो फिर आपको पता है बड़े हो तो बरकते हैं उनके साथ ही हैं। तो आप बैठते हैं जी, खाना खाते हैं। माशाल्लाह जी। मुबशर सदीक ना जिस तरह वालिद नहीं आना देखे, मुबशर सदीक जी वो वालिद भी जरा चेक कर करता ना, पूछता ना ये अबू जी कैसा बनया तो ना मजा ही आ गया पता। चल जी, सब ना उधर खाना शाना खा रही हैं और पापा के साथ ना बातचीत कर रही हैं। मैं इधर आ गया हूँ, अपना खाना मैं सारा लेकर आ गया हूँ। ये देखें वो ही खाना है जो आपको मैंने पहले भी दिखाया। ये तो बाद में खाऊंगा, लेकिन दो नान रासड़े ने अब ठूसते नहीं है। तीसरा भी आ गया। तीसरा भी सारा खाना खा के उसके बाद आपको मिलता हूँ। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना खाना खा लिया। और यहाँ पर जी हैं अपने चाचू, और इस साइड पर भी ना सब ने खाना खा कर ना बैठ चुके हैं। अंकल से पूछते हैं कि जब वो ना इटली में आए थे तो अपने कैरियर करना शुरुआत कैसे किया था। तो जी उनसे बातचीत करते हैं और मुकम्मल उनकी ना डिटेल लेते हैं। ये हैं जी, मैं पास चलकर बैठ। अच्छा इधर सबसे पहले तो खाना माशाल्लाह बहुत लजीज था, बड़े प्यार से बनाया हुआ था मेरी भाभी ने। असल अजान, अभी आपकी एज कितनी है? 15। मैं जब इटली में आया था एग्जैक्टली तो जनवरी 1995 में आया था यहाँ पर अपनी वालदा के साथ, व्हेन आई वाज 13 ईयर्स ओल्ड। और यहाँ पर हम 34 डेज 34 दिन रहे थे, फिर मैं वापस चला गया था क्योंकि मैं पाकिस्तान में पढ़ता था। उसके बाद डेफिनेटली तौर पर आई विल कम बैक ऑन 29 मार्च 1996 को मैं यहाँ पर आया था। उस वक्त मेरी तकरीबन 14 साल उम्र थी। अभी आपकी 15 है ना, आपसे 1 साल कम था। तो यहाँ फिर मैंने कुछ माह घर रहने के बाद, चूँकि यहाँ पर स्कूल स्टार्ट होते हैं सितंबर में फिर मैंने वो मिडिल स्कूल से जो है वो शुरू किया था। सेकोंदा मेडिया 7वीं जमात मैंने यहाँ पर दोबारा की थी। तो उस वक्त हम रहते थे यहाँ पर इटली का एक शहर बम्पोर, तो वहाँ पर रहते थे। तो पहले साल जब जाहिर सी बात है बंदा जब यहाँ पर आता है तो उसके जहन में बहुत ख्याल होते हैं कि मैं जाकर यूरोप में इस तरह करूँगा उस तरह, लेकिन बंदा फिर थोड़े देर से बाद फेड अप हो जाता है और उसका दिल करता है कि वो वापस अपने मुल्क में जाए।
तो मैंने अपने वालिद गिरामी को कहा कि मैंने दिसंबर में पाकिस्तान जाना है। तो उन्होंने कहा बेटा बड़ी अच्छी बात है, आप पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। तो मैंने कहा पापा टिकट लेकर देंगे। उन्होंने कहा नहीं बेटा, टिकट आपने जब अपने पैसों से खुद लेनी है तो फिर ही आप पाकिस्तान जा सकते हैं। इस तरह नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ आपको टिकटें ला कर देता रहूँ और आप यहाँ पर पढ़ाई जो है उसको भी उससे भी दूर हो और पाकिस्तान में मौजे करने चल गए। तो फिर क्या हुआ अजान, फिर मैं 1998 में जब इस काबुल हुआ, व्हेन आई वाज अप्रॉक्सीमेटली 17 ईयर्स ओल्ड, तो फिर मैंने जो है यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों में, मुझे बड़ा याद है, नाशपाती के बाग में नाशपाती तोड़ने का काम किया था। तो वो मेरी फ़र्स्ट जॉब थी ऑफिशियल। और फिर मुझे काम भी बहुत ज़्यादा पसंद था और उसमें एक लालच भी रखी हुई थी कि उन पैसों से मैं टिकट लेता था और पाकिस्तान जाता था और वहाँ पर अपने दोस्तों को मिलता था, मौजें करता था। अच्छा। तो फिर 6 साल जो है मैंने ये काम हर गर्मी में कंटिन्यू रखा, यूनिवर्सिटी जाने तक जो है ना, फिर वो मैंने कंटिन्यू रखा स्कूल ख़त्म करने तक। उसके बाद फिर तो ये इसमें एक सबक था कि जब आप अपनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं तो आपको पता होता है कि मैंने किस तरह ये खर्चने हैं। क्योंकि वालिद गिरामी और वालिदैन के पास से तो आप जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो तो उनको खर्च लेते हैं, आपको इतनी परवाह नहीं होती। उसके बाद फिर रज़ाकाराना तौर पर मैंने जो ये इदारा है इटालियन जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ वर्कर्स CGIL, ये जो कि ट्रेड यूनियन है, रज़ाकाराना तौर पर मैंने यहाँ पर जॉब शुरू की। सैटरडे को मैं आता था और जितने भी उस वक्त 2003 की ये बात है ना, तो जितने भी यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी गैर मुल्की थे सब मेरे पास आते थे। उनको पता था कि हमारी ज़बान बोलने वाला, तो इनिशियली ये सिलसिला शुरू हुआ एज आ ट्रांसलेटर कि जो उनके मसाइल होते थे वो इटालियन, चूँकि मुझे इटालियन ज़बान आती थी, वो इटालियन को बताता था और उनका हल जो है वो भी इतालवी ज़बान में फिर उसको निकालते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर 2 साल जब मैंने रज़ाकाराना तौर पर फिर मैंने अपनी प्रॉपर जिसका मैंने मेरी तालीम थी वो मुझे बड़ी एक अच्छी जॉब ऑफ़र हुई, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री उसमें। तो उसके बाद फिर मैंने जब CGIL को खैर बात कहना चाहा तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप मुस्तकिल तौर पर हमारे साथ जॉब करें। तो फिर इस तरह हुआ, क्योंकि कोई भी काम जो है ना बेटा, वो बग़ैर पैशन के जो है वो आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। आप किसी भी काम को जब पैशनरी तौर पर करते हैं, आपको वो पसंद आता है, तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से सरअंजाम भी दे सकते हैं और जो जिम्मेदारियां होती हैं वो भी अच्छे तरीके से आप निभाते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी बढ़ती गई, मेरा भी एक्सपीरियंस जो है बढ़ता गया पाकिस्तानी कम्युनिटी से, और जितनी भी फॉरेनर कम्युनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा प्यार मुझे यहाँ पर मिला, इस शहर में बहुत ज़्यादा मोहब्बतें मिली, यहाँ पर बड़े अच्छे बंदे यहाँ पर मुझे मिले। तो जी आप चाचू से पूछते हैं सियासी कैरियर के बारे में, इनसे ना बात करके इनसे पूछते हैं जी। अच्छा, सियासत का इस तरह असल बेसिकली जो है ना, इमरान खान मेरे आइडियल थे। मेरी पहली दफ़ा इमरान खान से मुलाकात हुई थी 1994 में। 1994 में जब मैं पढ़ता था तो पाकिस्तान में, तो वो हमारे स्कूल में फ़ंड रेजिंग के लिए आए थे शौकत खानम। तो पहली दफ़ा मैंने इमरान खान को देखा था, उसने वहाँ पर आकर हमारा शुक्रिया अदा किया, मैंने भी उनको फ़ंड दिया। तो वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर था इमरान। तो उसके बाद फिर उनकी स्ट्रगल जारी रही। 2011 में जब मैं पाकिस्तान गया, लाहौर में बहुत बड़ा जलसा हुआ, PTI भी बूस्ट हुई, तो फिर मैं बनी गला गया और वहाँ पर जाकर फंडिंग की PTI को। और उसके बाद फिर सियासत में ऑटोमेटिकली मैं इंटर हो गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ में। और फिर 2016 में जब पहली दफ़ा इंटर पार्टी इलेक्शन हुए तो अल्लाह के करम से, मेरे दोस्तों भाइयों की दुआओं से, फिर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला जो सदर के तौर पर मैं इलेक्ट हुआ। तो उसके बाद फिर यही हमारा, तो पाकिस्तान जब भी हमारे इलेक्शन वगैरह होते हैं तो मैं पाकिस्तान जाता हूँ, जाकर काफ़ी कोशिश करता हूँ अपने अजीज़ों का, अपने दोस्तों को पाकिस्तान प्रॉपर इलेक्शन कैंपेन में भी हिस्सा लेता हूँ। तो इसी हवाले से, और ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद यही है कि मुझे नज़र आता है कि इमरान खान एक वाहिद पाकिस्तान के लिए एक रोशनी की किरण है, जो वक्ती तौर पर जो सियासतदान ग्राउंड में मौजूद हैं उन सब से बेहतर है। और इसका मकसद भी यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शायद इस इंसान के ज़रिए जो है हमारे मुल्क में बेहतरी ले आए। और कोई सवाल बेटा? कि मैंने आपको सियासत के हवाले में से भी बता दिया अपना,
और जो समाजी मेरी खिदमात थी वो भी आपको बता दिया कि इस इदारे के थ्रू। और कोई सवाल आपने पूछना? ये सबसे बड़ी बात इनकी मुझे लगी है कि आशिक़ रसूल हैं ये, तो यहाँ पर ना मस्जिद में ना ये नाते शरीफ और साथ में ना दुरूदो इस्लाम भी पढ़ते हैं जी। माशाल्लाह जी, इनकी बहुत खूबसूरत आवाज से ना हमें मुकम्मल डिटेल ले लिया सियासी और समाजी के बारे में। तो अब ना ये सबसे बड़ी बात है कि आशिक़ रसूल है, इनसे ना थोड़ा सा पूछते हैं जी, बताइए। अच्छा, इस तरह है बेटा जी कि मैं जब बिल्कुल छोटा सा तो पाकिस्तान में, अच्छा, तो वहाँ पर जब जुमे की नमाज होती थी और यहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हुए हैं चौधरी सगीर साहब, और ये भी जुमे की नमाज से पहले स्पीकर पर बच्चे जाकर ना वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। तो वहाँ से फिर मैं जो है वो मैं भी नात पढ़ने जाता था उस दिन। फिर बाकायदा जो है वो गुस्ल करके फ़ौरन मस्जिद में चला जाना, और छोटे छोटे बच्चे जो है वो बारी बारी से नात पढ़ते थे। तो वहाँ से फिर जो है वो मुझे नात का ये शौक़ पड़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इतना करम था कि पाकिस्तान में फिर अपनी जो मैं वहाँ पर जहाँ पर स्कूल पढ़ता था वहाँ पर भी नात में फ़र्स्ट आता था। पता है वहाँ पर नातों के मुकाबले होते हैं, और फिर बड़े बड़े दूर से बंदे जब उनके घर में हाफिल होती थी तो मुझे लेकर जाते थे नात में। तो फिर यहाँ पर भी आकर कोशिश की है कि ये सिलसिला जारी रखूँ और अपनी टूटी फूटी आवाज़ से अपनी हाज़िरी जो है, और मैं समझता हूँ कि बीइंग अ मुस्लिम किसी भी मुसलमान का ईमान उतनी देर तक मुकम्मल ही नहीं होता जब तक नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल में जो है वो पूरी तरह नहीं उतर जाती। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरे पर और मेरी फैमिली पर, मेरे बच्चों पर, और जितनी भी अनायात है और जितनी भी अल्लाह पाक ने मुझे ये इज़्ज़तों से नवाजा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैने पाक के सदक़ा से है। ये उनका करम है कि मेरे जैसे इंसान की जो है वो हाज़िरी कबूल करते हैं और मुझे अपनी जो है बारगाह में हाज़िरी लगाने का जो है वो शर्फ बख्शते हैं। अल्लाह ने ना इनके ऊपर करम किया, तो इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है वाकई जी। तो आज माशाल्लाह बड़ी अच्छी शाम रही है, बड़ी अच्छी दावत अज़ान की तरफ से। बेसिकली तो मैं इसका शुक्रिया अदा करने आया था कि हमारा जो 20 और 21 अगस्त को स्पोर्ट्स फेस्टिवल हुआ है उसमें अज़ान ने आकर बहुत अच्छी कवरेज की है। तो फिर इनके पापा ने भी इसरार किया कि नहीं हमने आपकी दावत करनी है। तो यहाँ पर मैंने बड़े मज़े की दावत जो है हमने सब ने तनावल की है। तो उसके बाद मैं यही कहूँगा कि कोई भी जो टैलेंट है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अतात होती है ना, तो ये खुद आदात सलाहियतें होती हैं। तो माशाल्लाह आपने भी कंटिन्यू जारी रखना। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे जैसा बंदा आपके चैनल का मुख्ताज होगा अपना पैगाम पहुंचाने के लिए। तो इसी तरह आपने जारी रखना है। आप जैसे बच्चे, आप जैसे बेटे हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है। आप इतने यंग टैलेंटेड बच्चे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक और आपको मज़ीद कामयाब व कामरान फरमाए। और आपने अज़ान अली ऑफिशियल ये चैनल यूट्यूब पर जिसने भी मेरी बातें सुननी है उसको सब्सक्राइब भी करना है, फॉलो भी करना है, और आइंदा भी जो है वो अज़ान मेरे बेटे की वीडियो जो है इसी तरह देखते रहना है। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चाचू जी मेरे लिए ना अपनी तरफ से केक भी लेकर आए हैं, उनका बहुत शुक्रिया जी। तो अब इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो नहीं वो अपना बरांदा में जी लिखा हुआ है गुड जॉब अजान। शुक्रिया जी, आपकी मोहब्बत है आपने। चलें जी, चाचू ना चले गया और उनके साथ जी आज वाकई बहुत मजा आया। उनके साथ खाना शाना खाया और उनके साथ ना बातचीत की है। हुसैन शोर डाल रहा है, उनके साथ ना बातचीत की है, बड़ा मजा आया भाई चाचू के साथ। और उनने ना मेरे लिए स्पेशल ना केक भी लाया है। उनकी मोहब्बत है भाई, उनने केक भी लाया। जैसा मैंने सुना था ना उनके बारे में सेम वो उसी तरह के बंदे हैं भाई। चल जी, चाचू को ना इसी तरह अल्लाह ताला ना इज्जत और तरक्की दें। चल जी, आज बहुत ज्यादा ना मजा आ गया और हमने खाना शाना भी खा लिया पेट भरकर, मजा ही आ गया। तो जी आज का व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।